हेलो 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 वेलकम वेलकम है भाई सब लोगों का करंट टॉक्स क्रिकेट में। कैसे हो मेरे भाई लोग? आई होप सब लोग बहुत सही होंगे। आज हम रेट करने वाले हैं भाई इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ मेरे भाई, एक ऐसी ओडीआई सीरीज जो हम घर पे हार गए भाई न्यूजीलैंड की सी टीम से। पता ही नहीं चला भाई हमारे साथ क्या हुआ है। बहुत ही चुनिंदा प्लेयर्स एक दो थे जिन्होंने इस सीरीज में परफॉर्म किया। बाकी के सारे जो प्लेयर्स हैं वो फ्लॉप रहे। एक एक प्लेयर्स पे भाई डिसाइड करेंगे किसने कैसे परफॉर्म किया। चलिए भाई इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मेरे भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं अपनी स्क्रीन ले आता हूं आप लोगों के सामने। जी हाँ मेरे भाई, तो यहाँ पे अब हम रेट करने वाले हैं मेरे भाई सारे की सारी इंडिया टीम की जिस जिस प्लेयर की जैसी परफॉर्मेंस रही। तो भाई हम ट्राई करेंगे पूरा फेयर रहने का कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से कैसे परफॉर्म किया पूरी सीरीज का जो है परफॉर्मेंस देखने के बाद। तो सबसे पहले मेरे भाई ओपनर से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भाई मैं रखूंगा बैट की कैटेगरी में। तो भाई बैट की कैटेगरी में मैं रखना बिल्कुल नहीं चाहता हूं रोहित शर्मा को, लेकिन मुझे रखना पड़ रहा है क्योंकि भाई इस सीरीज में रोहित शर्मा बुरी तरह से फ्लॉप रहे। 40 रन बनाए हैं भाई रोहित शर्मा ने 3 मैचों में, और कहीं न कहीं हमें वो इम्पैक्टफुल रोहित शर्मा बहुत मिसिंग देखा जिसके भाई हम फैन थे। 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से भाई रोहित शर्मा आके जो स्टार्ट्स देता था ना, आधा मैच वहीं खत्म कर देता था। लेकिन भाई आज तो ना तो रोहित शर्मा में वो इम्पैक्ट दिख रहा है, ना वो कंसिस्टेंसी दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी भाई वो इम्पैक्ट मिसिंग था, लेकिन भाई रोहित शर्मा ने उस सीरीज में रन्स ही इतने बना दिए थे। लेकिन इस सीरीज में तो भाई स्ट्राइक रेट भी कम, रन्स भी कम, तो ओवरऑल एक बहुत खराब सीरीज रही रोहित शर्मा के लिए। तो मैं रोहित शर्मा को रखूंगा बैट में। अगला भाई उसका ही ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल। शुभमन गिल को भाई इस सीरीज में ना लगातार स्टार्ट्स मिलती रही। मतलब भाई 3 मैचों में उसने 2 50s बनाई, लेकिन किसी भी 50 को ना वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पाया एक 100 में, एक डबल 100 में। जिस तरीके का प्लेयर है भाई शुभमन गिल, मतलब ओडीआई में तो शुभमन गिल को एक बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे भाई, शुभमन गिल को हम ये देख रहे थे कि कैप्टन बनने के बाद एक अलग ही शुभमन गिल दिखेगा, लेकिन दिखा तो एक बिल्कुल ही अलग शुभमन गिल मेरे भाई। लो इन कॉन्फिडेंस, ऐसी परफॉर्मेंसेस जो भाई लग रहा था कि अब चलेगा, लेकिन रह गया। तो शुभमन गिल को भाई मैं यहाँ रखने वाला हूँ एवरेज की कैटेगरी में। उसके बाद विराट कोहली, भाई कोई शक ही नहीं है, विराट कोहली तो सबसे पहले, मतलब गुड के बाद अगर कोई एक्सीलेंट की कैटेगरी भी होती ना तो वहां पे मैं विराट कोहली को रखता। मतलब भाई 3 मैचों में 240 रन बनाए इस बंदे ने, 105 का स्ट्राइक रेट और भाई 80 की एवरेज के साथ। मतलब आज भी इंडियन ओडिया क्रिकेट एक ही प्लेयर पे खेल रही है, और वो है विराट कोहली। तीसरा मैच में भी भाई इस बंदे ने एंड तक फाइट की, और अगर एक भी बंदा इसके साथ और खड़ा हो जाता ना, आपको मैं सही बात बता देता हूँ भाई, विराट कोहली वो मैच भी जिता देता। लेकिन बहाल मेरे भाई कोई भी विराट कोहली का साथ देने को तैयार ही नहीं है इंडियन टीम में, पता नहीं क्या रीजन है उसका। लेकिन विराट कोहली द लॉन वॉरियर भाई, इसको हम गुड की कैटेगरी में रखेंगे। अगला प्लेयर आता है भाई श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने भाई सीरीज में एक डिसअपॉइंट ही किया। मतलब 3 मैचों में सिर्फ 60 रन बनाए, और भाई पहले मैच में तो फिर भी श्रेयस अय्यर ऐसा लगा कि अच्छी फॉर्म में है। लेकिन भाई बाकी के तो 2 मैचों में श्रेयस अय्यर अपनी सिर्फ विकेट ही थ्रो करके गया है। कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई उसमें इंटेंट है, उसको लंबा खेलना है। पता नहीं इंजरी से वापस आ रहा है, कुछ दिक्कत है। बट श्रेयस अय्यर मेरे भाई मेरे हिसाब से जाएंगे बैट कैटेगरी में। अब बात करते हैं केएल राहुल की। अब केएल राहुल का मेरे भाई, अब हमें ना सबको थर्ड ओडीआई याद रहेगा कि वहां पे केएल राहुल किस तरीके से आउट हुआ। एकदम से बॉल रुक गई और केएल राहुल मारने जा रहा था, तो भाई एकदम से आउट हो गया, कोलैप्स हो गया। लेकिन केएल राहुल की अगर आप पहले 2 मैचों की परफॉर्मेंस देखोगे ना, क्या परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच में जब इंडिया एक ट्रिकी चेस कर रहा था, वह केएल राहुल खड़ा हुआ और उस चेस को अंजाम दिया मेरे भाई। एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद दूसरे मैच में तो भाई पूरे का पूरा टॉप ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया था। वहां पे भी केएल राहुल खड़ा हुआ और बोला कि भाई मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो भाई केएल राहुल तो मेरे हिसाब से जाएगा गुड की कैटेगरी में। तो केएल राहुल को हम गुड की कैटेगरी में डाल देंगे। अगले आएंगे रविंद्र जडेजा। भाई रविंद्र जडेजा की तो सिलेक्शन पे ही सवाल उठ रहे हैं कि रविंद्र जडेजा इस सीरीज में गया ही क्यों। अक्षर पटेल जो आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में इतना तगड़ा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसके बाद भाई उसको जब भी मौके मिले उसने मिडिल ऑर्डर में भी रन्स बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, ओडीआई सीरीज जो थी, वहां पे उसने मिडिल ओवर्स में आपको विकेट भी लेके दी। फिर भी आप अक्षर पटेल से ऊपर अगर रविंद्र जडेजा को खिला रहे हो ना, तो यार क्वेश्चन तो उठता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही
डाउन रही है पिछले कुछ सालों में। ओडीआई में भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। बैट के साथ तो भाई मैं बोलना चाहूँगा रविंद्र जडेजा बहुत टाइम से फ्लॉप चल रहा है। बॉल के साथ वो फिर भी अच्छा करता रहा है बीच-बीच में, लेकिन इस सीरीज़ में तो भाई बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गया रविंद्र जडेजा। ना तो बैट के साथ चला, ना भाई बॉल के साथ चला और भाई उसने कैचेज़ भी छोड़े हैं इस सीरीज़ में तो। तो रविंद्र जडेजा को भाई मैं डालूँगा बैट की कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। देखो भाई नीतीश कुमार रेड्डी तो 2 ही मैच खेले इस सीरीज़ में। पहले मैच जब वो खेले तो उनको ज़्यादा चांस भी नहीं मिले, किस तरीके से भाई वो परफ़ॉर्म कर पाते, 15-20 बॉल मिली और दूसरे मैच में जब उनको चांस मिला तो भाई एक अच्छी 50 बनाई। जो है हेल्प करने की, सपोर्ट करने की उन्होंने ट्राई की विराट कोहली को। 50 को वो थोड़ा लंबा लेके जा सकते थे बिल्कुल। बॉलिंग भाई उनको पहले मैच में सिर्फ 2 ओवर दिए, अगले मैच में जब उनको बॉलिंग थोड़ी लंबी दी गई तो उनको रन्स भी पड़े। तो नीतीश कुमार रेड्डी को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा एवरेज की कैटेगरी में। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर हर्षित राणा। भाई हर्षित राणा ने ना इस सीरीज़ में सबको इम्प्रेस किया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ ना हर्षित राणा ने बैट के साथ, बॉल के साथ हर्षित राणा के रोहित शर्मा से ज़्यादा रन है, श्रेयस अय्यर से ज़्यादा रन है और विकेट सबसे ज़्यादा हर्षित राणा की ही है इस सीरीज़ में 6 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो ओवरऑल हर कैटेगरी में देखा जाए तो हर्षित राणा ने इम्प्रेस ही किया। एक नया ऑल-राउंडर मिल गया है इंडिया टीम को अगर बात की जाए, एक हरफन-मौला खिलाड़ी हर्षित राणा तो भाई पक्का ही जा रहे हैं हमारे गुड की कैटेगरी में। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद सिराज। भाई मोहम्मद सिराज से ना बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि मोहम्मद सिराज एक कमबैक कर रहे हैं, इतने टाइम के बाद इंडिया टीम में आ रहे हैं। पता नहीं भाई वो आके बिकॉज़ ओडीआई में ना मोहम्मद सिराज ने हमेशा से एक अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है। इसी वजह से भाई उनकी टीम में कमबैक भी हुई क्योंकि विजय हज़ारे ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस सीरीज़ में ना बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं भाई मोहम्मद सिराज। ना तो वो विकेट्स ले पाए, ज़रूर उन्होंने नई बॉल में आके पेनिट्रेट किया, अच्छी बॉलिंग की, इकॉनमी उनकी अच्छी रही, लेकिन मोहम्मद सिराज से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो मोहम्मद सिराज को भाई मैं रखना चाहूँगा बैट की कैटेगरी में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आते हैं कुलदीप यादव। भाई कुलदीप यादव जो है ना इंडिया के जो मिडल ओवर्स की बात करें बॉलिंग में तो रीढ़ की हड्डी हैं। जहाँ कुलदीप यादव को रन पड़ने शुरू जो हो जाते हैं ना तभी की तभी इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज़ हो जाती है बुरी तरह और वही हुआ। डैरेल मिचेल हो, विल यंग हो, ग्लेन फिलिप्स हो, सबने भाई कुलदीप यादव को ना डोमिनेट किया इस सीरीज़ में और कहीं न कहीं कुलदीप यादव बहुत बेबस लगे क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं इस न्यूज़ीलैंड अटैक के लिए। तो कुलदीप यादव भाई मेरे हिसाब से जाते हैं बैट की कैटेगरी में। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। मेरे भाई प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों खिलाया जा रहा है बारी-बारी मेरी समझ से बाहर है। उनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी डिसमल रही है, आप पिछली सीरीज़ उठा के देख लो, उससे पिछली सीरीज़ उठा के देख लो, रनों की बरसात कर देते हैं मेरे भाई प्रसिद्ध कृष्णा जब भी खेलते हैं, फिर भी उनको लगातार खिलाया जा रहा है। भले ही भाई उन्होंने दूसरे मैच में जो थे 1-2 विकेट्स भी ली, लेकिन भाई बहुत रनों के लिए जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा को मैं फिर भी एवरेज में रखूँगा क्योंकि मेरे को उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो 3-4 विकेटें वो ले गया, इसको हम एवरेज में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं अर्शदीप सिंह। भाई अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाते हो गौतम गंभीर जी? क्या थोड़े भांडे चक ले उन्हें? मैंने तो समझ नहीं आ रहा है भाई अर्शदीप सिंह ने क्या बिगाड़ दिया है गौतम गंभीर का? इतना अच्छा प्लेयर है मेरे भाई, वो डेथ बॉलिंग भी अच्छी करता है। पहले ओवर में अपने आते ही उसने विकेट ले ली। भाई वो तो पहले मैच से खेलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मेरे भाई 1 मैच खेला अर्शदीप और उसी में उसकी 3 विकेट्स थी। तो अर्शदीप सिंह तो भाई मेरे हिसाब से जाएँगे गुड की कैटेगरी में। अब हमारे लास्ट जो प्लेयर आते हैं मेरे भाई वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए मेरे भाई, ठीक है? उसके बाद उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं, बैटिंग करने आए भाई इंजरी के साथ भी ब्रेवरी दिखाई उस फर्स्ट टेस्ट मैच में। ज़्यादा बात करने को है नहीं वॉशिंगटन सुंदर के लिए, तो वॉशिंगटन सुंदर को तो भाई मैं एवरेज की कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि वो ज़्यादा खेल ही नहीं पाए। ठीक है जी? तो भाई आप कितना ज़्यादा मेरे साथ एग्री करते हो इस रैंकिंग में ज़रूर मेरे को बताना एंड इसको भाई थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। गुड में हमारे 4 प्लेयर्स आए हैं विराट कोहली, केएल राहुल और अर्शदीप सिंह। एवरेज में भाई शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर और बैड में रोहित शर्मा। व्हाट अ सरप्राइज़! श्रेयस अय्यर व्हाट अ सरप्राइज़! जडेजा भाई कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड है आजकल। उसके बाद मोहम्मद सिराज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कुलदीप यादव बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब भाई आपको समझ आ रहा है कि हम ये सीरीज़ क्यों हारे हैं। 5 ऐसे प्लेयर्स जो भाई हमारे स्टार्स हैं ओडीआई क्रिकेट के, वो आपको यहाँ पे बैट की कैटेगरी में दिख रहे हैं। तो 5 अगर ऐसे प्लेयर्स बैट की कैटेगरी में आ जाएँगे ना, तो आपकी सीरीज़ हारनी ही हारनी थी। बाकी भाई विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा कोशिश की एंड तक जिताने की इंडिया को, बट कुछ चीज़ें मेरे भाई किस्मत में नहीं होती हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्लीज़ लाइक करके जाना भाई जिन्होंने लाइक नहीं की, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब जर्नी। अब भाई इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यू गाइस मेक माय डे ग्रेट एवरी डे। थैंक यू सो मच गाइस।